हेलो डियर बोर्ड स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। या आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो मॉर्निंग टू यू। एंड अगर आप लेट नाइट देख रहे हैं तो सो जाइए, सुबह देख लीजिएगा, क्योंकि अ गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द वर्क। तो सुनिए, अब हम रेलेवेंट बात करूँ मैं आपसे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं एंड बच्चा, बोर्ड एग्ज़ाम्स में द टाइम टेबल इज़ द मस्ट थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक, टाइम टेबल जो है, जैसे आपको अभी लग रहा है कि आप क्या पढ़ें, तो ये पूरा दिन ना सोचने में ही बीत जाएगा कि अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें। इससे अच्छा है आप वो टाइम टेबल नहीं, सुबह इतने बजे उठना, ब्रश करना, एक्सरसाइज करना, नहाना और नाश्ता करना और ये और वो, ये नहीं। देखिए, ये तो हमसे फॉलो हो भी नहीं पाता, आपसे नहीं होता, मेरे से भी फॉलो ये सब नहीं होते। जब मैं 10th बोर्ड में थी तो जो मैंने आपको किया था, मैं आपको वही रियलिस्टिक बातें बता रही हूँ, क्योंकि टाइम टेबल सही में फॉलो नहीं होता और अब भी फॉलो नहीं होता है। ठीक, क्योंकि हम जितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं ना खुद से, हम उस पर कभी खरे नहीं उतरते हैं। तो आप जो है टाइम टेबल बनाइए, लाइक सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आपका अगर जो सब्जेक्ट बहुत वीक है उसे मॉर्निंग में करिए, ठीक। और जैसे कि आपका मैथ्स वीक है किसी किसी का, ठीक, तो मॉर्निंग में आप मैथ्स को टाइम दीजिए। मैथ्स करना कैसे है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी कैसे आपको मस्त मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज साइंस। अगर आपकी साइंस हार्ड लगती है तो सुबह सुबह थोड़ा साइंस पढ़िए, एसएसटी हार्ड लगती है तो एसएसटी पढ़िए। वैसे मैं आपको एसएसटी के लिए बताऊं तो देखिए, मैंने ना एसएसटी को अपनी स्लीपिंग बुक बना रखा था। आपने सुना ही होगा कि रात में बुक पढ़ के सोना चाहिए। तो रात में जैसे हम फ़ोन देखते हैं, अननेसेसरी चैट्स, इंस्टाग्राम, कुछ टाइम के लिए इनको थोड़ा बंद कर दीजिए। तो या फिर रैंडम वीडियोस देखे जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो इन सब की जगह आप एसएसटी की ना बुक्स पढ़िए। नींद भी आ जाएगी, एसएसटी में तो वैसे भी नींद आती है, नींद भी आ जाएगी और आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। एक और बात एसएसटी में जो मैंने फॉलो की है, कभी भी ना चैप्टर शुरू से शुरू मत करिए। साइंस में भी शुरू से शुरू करके हम ना चैप्टर के एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए एसएसटी में, उसको पूरा रीड करिए और रीड करके समझ लीजिए अच्छे से, अच्छा ये मेरे को अब समझ में आ गया है। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक उठाइए उसी चैप्टर का, धीरे 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 धीरे, सब टाइटल होता है उसके बाद पूरा टॉपिक होता है ना, तो वो पढ़ पढ़ के आप जो है पूरा एसएसटी अच्छे से बुक या चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो एसएसटी में दो चीज़ें फॉलो करिए, एक तो उसे नाइट में रखिए आराम से पढ़ने के लिए, एंड द सेकेंड थिंग इज उसके शुरुआत से नहीं करिए, शुरू से हम अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं, लास्ट से शायद शुरू करें तो स्टार्टिंग में पहुंच भी जाएं। और पैराग्राफ वाइज चुनिए कि ये पैराग्राफ उस पर टिक लगा लीजिए, ठीक। एंड आपका ये हो गया। फिर साइंस में भी सेम थिंग एसएसटी का अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में खूब प्रैक्टिस करिए लिखने की, क्योंकि जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आपका, हाँ, मैं रियलिस्टिक टाइम टेबल पे बात कर रही थी। तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लगते हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट के लिए कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपना 8 बजे मैं एकदम उठ जाती हूँ, 8:30 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। आपका जो भी टाइमिंग है उठने का, सुबह उठने का, रात में अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं 8 बजे तक उठते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक। अभी हम बच्चे ही हैं, ऐसे कोई एकदम 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे मॉर्निंग स्टडीज़ अच्छी होती हैं, बट अगर आप नहीं उठ सकते, अच्छा, उठना कैसे है ये आपको मैं बताऊं। तो आप ना सुबह सुबह उठिए, पहले कुछ दिन एकदम से पढ़ने मन नहीं लगेगा, पहले कुछ दिन उठिए और उठ करके थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लीजिए, 5 बजे के करीब कुछ और काम कर लीजिए। और उसके बाद धीरे 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 आप जो है ना 4-5 दिन बाद, जब आपको सुबह 5 बजे उठना अच्छा लगे, अगर आप बुक वगैरह को लेकर के बैठेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। 4-5 दिन अपनी हैबिट डालिए। सेम थिंग फॉर लेट नाइट स्टडीज़। अगर आप लेट नाइट स्टडीज़ करना चाहते हैं ना, पहले 4-5 दिन ऐसे लालच दीजिए अपने आप को कि अरे रात में ना जागेंगे तो यूट्यूब चलाएंगे, या सुबह उठेंगे ना तो यूट्यूब चलाएंगे या इंस्टाग्राम चलाएंगे, ऐसे लालच दीजिए। उसके बाद से अपने लालच को शिफ्ट करिए बुक्स की ओर, फिर आपको नींद नहीं आएगी। 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हैबिट बन जाती है ना, तो फिर नींद नहीं आती है। तो इस तरह से आप सुबह 5 और लेट नाइट स्टडीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 8 बजे उठते हैं तो सुबह से 2 घंटे, 8 से 9, 9 से 10, आप अपने एक सब्जेक्ट को दीजिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसमें खाना पीना कर लीजिए, उसके बाद से फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे नेक्स्ट सब्जेक्ट को। और टाइम टेबल अपना अपने हिसाब से बना लीजिए कि मेरे को सुबह 2 घंटे ये सब्जेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट ये करना है, और मिनिमम आप 6 आवर्स भी पढ़ेंगे ना, बहुत सफिशियंट है, ठीक। आप यूपीएससी थोड़ा ना कर रहे हैं
14 घंटे 15 घंटे 14-15 घंटे की बात होती है, पढ़ाई सिर्फ थोड़े ही घंटे होती है, कि आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ। तो ये बात है। और आपने ये फिक्स कर लिया। और रात के टाइम मैंने आपको बोला एसएसटी रख लीजिए अपनी, सुबह के टाइम पे मैथ साइंस हो जाएगी। इंग्लिश में ना लास्ट टाइम में मैंने खूब सारे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस की थी। जैसे देखिए इंग्लिश में आंसर ही तो आएंगे आपको, लेटर ले लीजिए कोई रैंडम, रैंडम मतलब पास्ट ईयर पेपर से, और स्टोरी राइटिंग अगर आ रही है आपके सिलेबस में है तो, ऐसे क्वेश्चन, जो पूरा आपका इंग्लिश का चैप्टर होता है ना उसकी समरी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 क्वेश्चन वो आपसे समरी के पूछता है, जिसमें पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना होता है। वो बोलेगा नहीं समरी, पर वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें पूरी समरी आनी चाहिए आपकी। तो इस तरह का आपको लिखना आना चाहिए एवरी चैप्टर। ठीक, कर लेंगे आप धीरे धीरे। इंग्लिश में तो प्रैक्टिस, जितनी लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सेम फॉर हिंदी, हिंदी में आप 2 से 3 लेटर लिख लीजिए, 4 से 5 ऐसे लिख लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जितना हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, उससे उतने में तो हम और अच्छा लिख सकते हैं। ठीक, और आपका सब्जेक्ट क्या बचा? मैथ्स के तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, और जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है लाइन से देखिए, अच्छा 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 इस तरह की प्रैक्टिस करिए। लास्ट टाइम पे आप यही कर सकते हैं। मैं ये प्री बोर्ड के लिए बता रही हूँ, और आप यही कंटिन्यू करिए तो बोर्ड के लिए भी ये सफिशियंट है। एंड आपका क्या सब्जेक्ट बचा? मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो आपके पास, या अदर सब्जेक्ट हो तो वो तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। एंड एसएसटी हो गया, बस यही सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइए, आई विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, मेरी बात आपको अगर ठीक लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।